जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो का दहाड़ पश्चिम बंगाल में हुआ। भाई, इस बात को कहा जा रहा है कि झारखंड का टाइगर पश्चिम बंगाल में जब दहाड़ा तो भाई पश्चिम बंगाल की सरकार और बीजेपी भी भाई हलचल मच गया। आज इसी के बारे में बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे, क्योंकि डुमरी के विधायक भाई बंगाल पहुंचे। बंगाल पहुंचने के बाद जिस तरीके से उनकी सभा हुई, सभा में जिस तरीके से भीड़ हुई, ये जो है कि राजनीति पंडितों का कहना है कि वाकई में जो है कि जंगल महल का क्षेत्र में जयराम महतो का प्रभाव अब दिखने लगा है। वहीं पर आजसू को नकार दिया लोग, लेकिन डुमरी के विधायक का जो पार्टी है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, लोग सर आंखों पे बैठा रहे हैं। और इसी दौरान में जो है कि एक बड़ा चेहरा जो है भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में शामिल हो गए। हालांकि वो निर्दलीय से चुनाव लड़े थे किसी विधानसभा से और वोट अच्छा खासा आया था। वो व्यक्ति जो है जयराम महतो पर आस्था दिखाते हुए, जयराम महतो की विचारधारा को मानते हुए पार्टी का सदस्यता लिया। ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए चलते हैं और सारी बात को समझते हैं। दरअसल बात यह है कि भाई पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है 2026 में, और इसकी अनाउंसमेंट भी हो गई है। 2 चरणों में जो चुनाव है। अब चुनाव है तो इस दौरान में जयराम महतो आखिर पीछे क्यों रहेंगे? आज के टाइम में जयराम महतो जो है झारखंड ही नहीं बल्कि 2-3 आने के स्टेट में तो काफी पॉपुलर हो चुके हैं, जैसे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का वो क्षेत्र जिस क्षेत्र में भाई जंगल महल का क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि बृहद झारखंड का क्षेत्र कहा जाता है। और जयराम महतो का ये कोई नया जो है कि वहां पर एंट्री नहीं था। बंगाल में जाकर झारखंड का टाइगर पहली बार नहीं दहाड़ा। इससे कई बार जो है कि भाई पश्चिम बंगाल का पुरुलिया हो, मिदनीपुर हो, बांकुड़ा हो, झाग्राम हो, यहां पर जाके जयराम महतो सभा की, और सभा में काफी तादाद में लोग जुड़े हैं और गए भी हैं। और कई महीनों पहले जो है जयराम महतो एक टीम गठित करके भाई अपनी पार्टी को विस्तार को लेकर पश्चिम बंगाल भेज दिए थे। जंगल महल में ऐलान भी कर दिए कि चुनाव तो लड़ेंगे और लड़ेंगे भी तो मजबूत तरीके से। इसीलिए उन्होंने जो है प्रभारी का भी नियुक्त कर दिया। लेकिन इस भीड़ से और इस सभा के बाद पश्चिम बंगाल की सरकार, जो वर्तमान की सरकार है ममता बनर्जी की सरकार, और बीजेपी वहां पर जो है कि भाई विपक्ष की भूमिका में है। बीजेपी काफी जो है कि दमखम के साथ वहां पर चुनाव लड़ना चाह रही है। दोनों पार्टियां में जो है कि भाई हलचल मची हुई है जयराम महतो की एंट्री से। और खास करके पूरे बंगाल की बात नहीं कर रहे, खास करके वो क्षेत्र जो बृहद झारखंड का क्षेत्र है, क्योंकि बृहद झारखंड का क्षेत्र का आज भी जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि काश हम भी जो है झारखंड का हिस्सा होते हैं। आखिर जयराम महतो की जो ये मतलब पॉपुलैरिटी बढ़ती गई वो सिर्फ उनकी काबिलियत की वजह से। भाई सदन में कार्रवाई, सदन की कार्रवाई में बात को रखना, लोगों का जन मुद्दा को उठाना। अब देखिए वहां पर जब वो सभा को संबोधन कर रहे थे तो एक बात बोले, और बात ये था कि भाई टीएमसी और विधायक, टीएमसी के विधायक और बीजेपी का विधायक दोनों साथ में मैच थपथपाएंगे। जिस तरीके से झारखंड में बीजेपी और जेएमएम के यानी कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के विधायक जितने भी सब मैच थपथपाए थे, सिवाय एक विधायक को छोड़ के। भाई सारे के सारे विधायक, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, सब एक सुर में जो है कि भाई उस पर लबैक कर दिए, भाई मैच थपथपाए। उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी चाहे वो टीएमसी का विधायक हो या बीजेपी का विधायक हो, अगर ये लोग जीत के जाएंगे सब मैच थपथपाएंगे। कब? जब विधायकों की सैलरी की बात होगी, जब विधायकों की सैलरी इस बात को कह दिया जाए भाई 3 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपया कर दिया जाए, तो चाहे वो आने की भाई टीएमसी का विधायक हो, चाहे कांग्रेस का विधायक हो, चाहे लेफ्ट का विधायक हो या बीजेपी का विधायक हो, सब में थपथपाएंगे। सबका सुर एक साथ जो है कि हाँ में जाएगा। लेकिन यही काम तो झारखंड में भी हुआ था। ये काम झारखंड में भाई एक मंत्री जो है, एक विधायक है, वो विधायक कहता है कि भाई हुजूर वो 3 लाख रुपया जो फर्नीचर के लिए नए घर में दिया गया वो काफी नहीं, 10 लाख मिलनी चाहिए। जैसे ही सुरेश पासवान इस बात को, जो विधायक हैं आरजेडी से, वो इस बात को कहते हैं तो भाई चाहे वो बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, जेएमएम, लेफ्ट, सभी जो है कि विधायक मेज थपथपाने लगे। लेकिन वहीं डुमरी के विधायक खड़ा होने के बाद इस बात को कहता है कि अगर आपको 3 लाख में नहीं हो रहा तो फिर आप दरी बिछा के सोइए, लेकिन भाई कम से कम इस बात को समझिए झारखंड के छात्रों की बात कब होगी, उनके लिए बजट, उनके लिए ये सारी बात जो है ना, वो जितनी भी कार्रवाई की ये वाली घटना थी, इस घटना को लेकर डुमरी के विधायक जयराम महतो पश्चिम बंगाल में जब सभा कर रहे थे तो उस वक्त में वहां के लोगों से वो वहां के लोगों को एड्रेस कर रहे थे इस मुद्दा पे कि भाई अगर कल आप जिताकर जो है
कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से अगर किसी को जिताकर सदन भेजते हैं तो वो मेज नहीं थपथपाएगा, वो इस बात को कहेगा कि भाई जिस तरीके से हमारे पार्टी के सुप्रीमो जो है जनता के हित के लिए लड़ते हैं, वैसे हम भी जो है कि बंगाल के सदन में लड़ेंगे। ये जो अदा है ना, और ये जो मुद्दा है जयराम महतो का, इन मुद्दा से, इन अदा से जो है कि लोग प्रभावित हुए। तो पश्चिम बंगाल में दमखम के साथ उनकी एंट्री होती है। उसके बाद जब एंट्री होती है तो भाई दहाड़ भी होता है टाइगर का तरह। हालांकि पॉपुलर तो जो है कि भाई बंगाल का टाइगर कहा जाता है, लेकिन पहली बार झारखंड का टाइगर बंगाल में दहा। अब देखिए, एक विधानसभा है और वो पुरुलिया जिला में आता है, और वो विधानसभा है आपका रायपुर। रायपुर विधानसभा से जो है अभी वर्तमान के जो विधायक है वो बीजेपी से हैं। दूसरे नंबर पे जो है वो कांग्रेस है, जिनकी हार और जीत की फासला लमसम जो है 9 से 10,000 के बीच में है। लेकिन जो सबसे मजेदार वाली बात है कि एक व्यक्ति वहां चुनाव लड़ता है, निर्दलीय लड़ता है, किसी दल से नहीं लड़ता, लेकिन वो व्यक्ति भाई 30,000 प्लस वोट लाता है। अब समझिए इस बात को कि किसी दल से नहीं है वो व्यक्ति, उसके बावजूद भी 2021 का जब विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में रायपुर विधानसभा से वो जब लड़ा व्यक्ति तो 30,000 प्लस वोट लाता है। हालांकि बीजेपी की वहां पर जो है कि अभी विधायक है वर्तमान में। वो व्यक्ति जयराम महतो को कई दिनों से और कई समय से जो है कि उनको फॉलो कर रहा था, और जयराम महतो का भाषण, जयराम महतो का मुद्दा उठाना, जयराम महतो का भाई जो विचार है उस विचार से काफी प्रभावित रहा। और अंततः वो व्यक्ति जो है कि जयराम महतो के हाथ पार्टी ज्वाइन किया। तो ये बात तो साफ है कि भाई जयपुर विधानसभा, तो वो जयपुर विधानसभा से जो है ये फाइट करेंगे। अब जब वो फाइट करेंगे तो उस व्यक्ति का जो नाम है वो आप देख सकते हैं, उस व्यक्ति का नाम है आपका दिव्य ज्योति सिंह देव, जो 35,429 वोट लाया। ये रहा 2021 का चुनाव में जयपुर विधानसभा से। अब यहां पर है कि वो व्यक्ति 35,000 वोट लाकर निर्दलीय में, और आज जयराम महतो की पार्टी में चला गया। जयराम महतो का टिकट जो है कि उनको कंफर्म मिलेगा, जयराम महतो का भाषण, और सबसे बड़ी बात है कि जो विधानसभा से ये निर्दलीय व्यक्ति जो जयराम महतो की पार्टी में गया, वो व्यक्ति जो है कि भाई बेहतर करेगा, क्योंकि वो विधानसभा झारखंड से सटा हुआ है। झारखंड के यानी कि बिरहा झारखंड की जो कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट ऑफ बिरहा झारखंड का क्षेत्र में ही है ये विधानसभा। तो देखिए, कुछ कुछ विधानसभा इतना प्रभावित है कि भाई जयराम महतो से कि बड़ा खेला हो सकता है। और अगर एक आध सीट अगर जो है कि जयराम महतो की पार्टी निकाल लेता है पश्चिम बंगाल का विधानसभा में, तो भाई ये बात मान लो कि आने वाले वक्त 2029 में जयराम महतो का झारखंड का सीएम बनने से फिर कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन देखिए क्या होता है पश्चिम बंगाल में, किस तरीके से जयराम महतो का जो है कि कैंडिडेट जो है कि परचम लहराएंगे, क्या मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, या फिर जो है कि ममता दीदी के सामने नतमस्तक हो जाएंगे, क्या ममता दीदी के सामने सरेंडर कर जाएंगे। क्योंकि ममता दीदी भी जो है भाई हिंदुस्तान की राजनीति में अपना एक अलग वजूद रखती है, और ममता दीदी के सामने जब बीजेपी का नहीं चला, वो नरेंद्र मोदी को जो है कि भाई पश्चिम बंगाल में डाउन करके रखी, ये तो जयराम महतो है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में जयराम महतो का प्रभाव दिख रहा है। खैर चलिए, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जयराम महतो का जाने से इसको फायदा और उसको नुकसान है। आप किसको फायदा किसको नुकसान देते हैं ये भी बताइएगा। और साथ ही साथ जो है कि वो जो निर्दलीय कैंडिडेट यानी कि दिव्य ज्योति सिंह देव जो है, वो जो ज्वाइन लिए हैं, यानी कि पिछले टाइम में वो निर्दलीय चुनाव लड़े, 35,000 वोट लाए, इनके आने से भाई जयपुर जो विधानसभा सीट है, क्या झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का झोली में जाएगा या और कुछ होगा? ये सारी बात को आप देखते हुए कमेंट में भाई कमेंट जरूर करें।
इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय।